मैं इस वीडियो में HMB हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेरेट के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कंफ्यूज करेंगे कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने इसको 1 मंथ यूज़ किया है। उसके बाद मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं। मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूं। मैं कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू तब देता हूं जब मैं उसे खुद के ऊपर ट्राई करता हूं, उसके बाद मैं आपको रिव्यू देता हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मैंने क्या नोटिसेबल चेंजेस देखा अपने बॉडी में। HMB हमारे बॉडी में बनता कैसे है, उसको जानने से पहले हम लोगों को लूसीन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बॉडी बिल्डिंग का अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन, उसमें जो लूसीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है नाइट्रोजन रिटेंशन में, आपके बॉडी के रिकवरी देने में। HMB बनता कैसे है? जब लूसीन मेटाबोलाइट होता है, मतलब कि टूटता है, तो जाकर HMB बनता है। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट यूट्यूबर्स जितने भी हैं वो गूगल से इसके बारे में पढ़कर वीडियो बना रहे हैं और कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर बुक लिख दिया है, बट द मेन थिंग इज़ दैट क्या आपने इसको यूज़ किया है? आप इसको यूज़ करके वीडियो बना रहे हैं या लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं? जो HMB का बेनिफिट्स है, टॉन्स ऑफ बेनिफिट है, बिकॉज आप जितना भी लूसीन खा लो उसका 5% ही HMB में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ वाई हम लोगों को HMB सप्लीमेंट्स के ज़रिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहकावे में कभी मत आना कि अपने बॉडी में आप लूसीन को वे प्रोटीन से, मटन से और चिकन से डालते रहो, वो HMB में कन्वर्ट होता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना भी लूसीन लो, जो आप लूसीन का प्रोफाइल लेते हो, जो आपका लूसीन है उसका 5% ही HMB में कन्वर्ट होता है। आपको बाहर से HMB को सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बात करते हैं HMB का बेनिफिट्स क्या है बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से एंड हेल्थ रिलेटेड, इसका बेनिफिट्स क्या है। मोस्ट रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट टेकिंग HMB slightly reduce the loss of muscle that comes with aging. Research have also proved that taking HMB before and after exercise may prevent muscle damage. जब HMB के बारे में आप डीप स्टडी करते हो तो आपको बहुत अहम बात पता चलेगा कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग द साइकिल ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज जब आप एनाबॉलिक साइकिल पे होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ड्यूरिंग द साइकिल HMB को आप ऐड कर सकते हो, और अगर आपका बजट अलाउ करता है। HMB के बारे में एक और बात बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर कोई बंदा नया है और वो वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है, अगर वो 2 हफ्ते पहले से अगर HMB को लोड करता है, इसका 2 टैबलेट अगर वो लेता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। HMB को उस वक्त भी यूज़ किया जाता है जब किसी का सर्जरी होता है, और सर्जरी के बाद उसको जो रिकवरी का दरकार पड़ता है, उस वक्त भी HMB यूज़ किया जाता है। और ऐसे बंदे जिनको HIV हुआ है और जिनको मसल वेस्टेज का प्रॉब्लम है या मसल वेस्टेज का कोई डिजीज़ है, उस वक्त भी HMB बहुत अहम रोल प्ले करता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है HMB को 1 मंथ यूज़ करने के बाद, इससे मुझे रिकवरी काफ़ी अच्छा हुआ। जब मैं हेवी ट्रेनिंग करता हूँ, लेग और चेस्ट वगैरह, दूसरे दिन मुझे सोरनेस होता है, लेकिन पहले की तरह सोरनेस नहीं होता है, और मुझे नींद काफ़ी अच्छा आ रहा है इससे, पता नहीं, लेकिन इसको लेने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, और नींद अच्छे आने की वजह से दूसरे दिन मैं फूलर महसूस कर रहा हूँ, और मुझे मेरा बॉडी का साइज़ बड़ा लग रहा है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम टेकिंग HMB, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं साइकिल के दौरान इसे यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो ब्लड प्रेशर वाला प्रॉपर्टी है और कोलेस्ट्रॉल वाला प्रॉपर्टी है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका बहुत सारा ब्रांड है, न्यूट्रिक्स है। न्यूट्रिक्स का थोड़ा कम दाम में मिल जाता है, वो आपको 1400 के करीब मिल जाता है। ये इंसुलिन लैब्स का थोड़ा महंगा आता है, और ऑन का थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो ड्यूरिंग द साइकिल, आप इसे ज़रूर ऐड करो। इसका टॉन्स ऑफ बेनिफिट है। और मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हो, नेचुरल हो, तो इसको आप ज़रूर ऐड करो। यूट्यूब वाले के बहकावे में मत आओ। किसी बंदे ने अगर HMB का रिव्यू दिया है तो वो आप 1 मंथ आप इसे यूज़ करो, उसके बाद आप
इसका रिव्यू दो। आप हवा में बात मत करो, बिकॉज लोगों को बहकाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, आप किताब पढ़ के, गूगल पढ़ के, विकीपीडिया पढ़ के आप इस नॉलेज दे रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में प्रैक्टिकल, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इस लाइन में आप आगे जाना चाहते हो। और ये चीज़ सब समझता है, बुक पढ़ के, गूगल पढ़ के सब कोई नॉलेज चिपका सकता है भाई, लेकिन आपको बॉडी बिल्डिंग में आगे जाना है, एनाबॉलिक्स के बारे में सीखना है, देन आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये कोई स्कूल नहीं है जो आप बुक से करके आके बोर्ड में लिख दे रहे हो या कुछ भी बोल दे रहे हो। जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो तो आप इसका रिव्यू दो। मैं कहता हूँ अगर आपका बजट अलाउ करते हैं, यू मस्ट गो फॉर HMB। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने HMB को यूज़ करके ये रिव्यू दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका बजट अलाउ करता है ड्यूरिंग द साइकिल आप यूज़ करो। अगर आप साइकिल भी नहीं कर रहे हो, अगर सिंपल अगर आप सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इसको आप ऐड करो, इससे आपका रिकवरी ग्लूटामाइन से भी अच्छा होगा। और मैं बोलता हूँ क्रिएटिन बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो क्रिएटिन के साथ इसको ऐड करके देखो। ग्लूटामाइन को छोड़ दो, रिकवरी के ऑप्शन पे आप HMB पे आ जाओ, इससे आपका स्लीप बहुत अच्छा होगा, इससे आपका रिकवरी, मसल सोरनेस वगैरह नहीं होगा, और आपको आपका बॉडी में साइज़ आपका बढ़ेगा।